सबका गर्म अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Akash Malik, who created history by becoming India's first silver medalist in archery at the Youth Olympic Games at the age of 15 in 2018. In 2014, Akash was part of the recurve boys team which won a gold medal at the Mini National Under 14 Archery Championship in Vijayawada. Akash won a gold medal in the Youth Olympics qualifying event 2021, gold medal at Asia Cup Stage 1, two bronze medals in Asia Cup Stage 2, and a silver and a bronze in the South Asian Championship. आकाश, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आकाश, आपके जर्नी में आपने इतने बचपन से जो स्टार्ट किया, तो कैसे आपको आर्चरी का शौक आया और आपके थोड़ा आपका अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा बताइए। मैम, जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में गेम होता था, हॉकी और आर्चरी होते थे। तो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चों ने खेलना स्टार्ट किया, तो फिर साथ में मैंने भी जाके देखा। तो स्टार्टिंग में मैं हॉकी में गया था खेलने के लिए, बट हॉकी में बहुत सारे बच्चे होते थे और हॉकी कम होती थी उस टाइम पे मैम। तो जो बच्चे ग्राउंड के पास में थे तो वो जल्दी पहुंच जाते थे, तो वो हॉकी ले लेते थे। हम लोगों को हॉकी कभी मिल नहीं पाती थी, तो साथ में उसी ग्राउंड पे आर्चरी भी गेम होता था। तो ये बो वगैरह सब हम लोगों ने टीवी वगैरह में देखे थे, ऐसे तो कभी घर पे ही बना के देखे थे, लेकिन ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं देखे थे मैम। तो फिर वहाँ पे जाके ट्राई किया तो अच्छा लगा, मजा आने लग गया, तो ऐसे फिर आज स्टार्ट किया मैम। ग्रेट। सो आर्चरी में किस टाइप का स्किल सेट चाहिए होता है और आपको कैसे इसका शौक, मतलब कैसे आपने इसको अपना जैसे ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करी, तो वो आपको स्किल सेट डेवलपमेंट में कोई तकलीफ आई या फिर आप नेचुरली इसमें अच्छे थे शुरू से ही? थोड़ा बहुत मैम, मेरा अंदर से भी आर्चरी करने का मन था। एक होता है ना कि मतलब मन कोई और गेम का कर रहा हो और घर वाले किसी और गेम में डाल दें, या तो ऐसे मेरा आर्चरी में ही था मैम। बचपन में भी हम छोटे थे तब तीर धनुष बना के ऐसे खेलते थे। तो आर्चरी में मैम बेसिकली तो मेंटलिटी और टेक्निक का ही है। ऐसा तो है नहीं कि जो बचपन से आर्चरी से जिसका मन करता हो या उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। टेक्निक और माइंड सेट इम्पोर्टेंट है मैम इसमें। डेफिनेटली। एंड माइंडसेट के बारे में जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना सक्सेस भी अचीव किया है। एंड लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, सक्सेसेस भी आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपने वो कैसे हैंडल किया सक्सेस? आपको मतलब सक्सेस को कैसे हैंडल किया? अगर कुछ फेलियर्स आए तो वो कैसे आपने, वो आपके माइंडसेट उस समय क्या था? मैम, ये तो देखो, दो लोग खेलते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है मैम। तो जब भी कोई मैच हारते हैं या कोई कंपटीशन खराब होता है तो फिर सोचते हैं कि क्या गलती की, क्या मेरी टेक्निक हुई, तो उसके ऊपर काम करते हैं। फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं और पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। और जब अच्छा होता है तब खुद को मेंटेन कैसे रखना। बिल्कुल। आपकी जीवन भी लाइक आपके जीवन की जो जो आपकी जर्नी रही है उसमें आई एम श्योर कुछ स्ट्रगल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे। एवरीबडी फेस सम काइंड ऑफ चैलेंज और द अदर। तो आपने आपका लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है और आपका क्या माइंडसेट रहा है उसको ओवरकम करने के लिए? सबसे बड़ा मैम, जैसे जब हम लोग खेलने गए थे बेसिकली यूथ ओलंपिक के लिए, कोटे के लिए, तब जैसे क्या होता है कि एक कंट्री को एक ही कोटा मिलता है। तो उस टाइम पे काफी प्रेशर था कि अगर कोटा नहीं मिलेगा तो हम इंडिया से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा वहाँ पे था मैम चैलेंज। और तो मैम आते हैं उनको फेस करते रहते हैं मैम चैलेंज को।
अमेजिंग। आपके जीवन में सबसे अच्छी सलाह जो किसी ने दी हो, जो आपको बहुत फायदा हुआ, जिससे वो प्लीज उसके बारे में बताइए। मैम, सबसे अच्छी सलाह तो जैसे कोच भी देते रहते हैं, और एक स्कूल में मेरे टीचर ने दिया था। वो हमेशा सबको बोलते थे कि जब जागो तभी सवेरा। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी कुछ हो गया तो हम कर नहीं सकते, या कुछ प्रॉब्लम है तो कर नहीं सकते। तो हम जब चाहें तब कर सकते हैं मैम। और मैं मुझे एक आर्चरी में भी मेरे कोच ने बोला था कि एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आगे देखते रहना और चलते रहना मैम। नो नो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि परसिवियरेंस और मतलब ये बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट, एक वैल्यू सिस्टम होता है। आपको लगता है Yes, विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जरूरी है कि मतलब हमें करना क्या है। अगर माइंडसेट तब होगा, तब ऐसे तो होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। जब हमारे दिमाग में है कि हमें ये करना है, तो खुद से कुछ भी प्रॉमिस करते हैं उस चीज के लिए कि नहीं, मुझे वो करना है या उसके लिए मैं ये चीज करूंगा, तो अपनी बातों पे रहना हमेशा। कुछ भी, जैसे आज मैंने खुद से कुछ कमिटमेंट कर दी या कुछ करने के लिए, तो मेरे मुझे हमेशा वर्ड पे रहूंगा, तभी हो पाएगा मैम। बिल्कुल। अगर डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट तो एक्चुअली इम्पोर्टेंट डेफिनेटली होता ही है। So, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा मैम कि जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा अपना मन लगा के और 100% दें, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे 99% रहे, उस चीज में पूरा मन से और अंदर से इच्छा होनी चाहिए करने की, तो वो काम जरूर होगा मैम। Super. Can we come to the rapid fire questions now? Yeah? यस मैम। Okay. Uh, the best thing about archery? बेस्ट थिंग अबाउट आर्चरी मैम, एक तो मैम हमारा गेम थोड़ा सबसे अलग है कि इसमें एक तो तीनों इवेंट हो गए, इंडिविजुअल भी हो गया, टीम भी हो गया और मिक्स टीम भी हो गया। और दूसरा मैम कि हम लोगों को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे गेम कर रहे हैं तो साइड में कौन क्या कर रहा है किसी से कुछ मतलब नहीं, बस अपना तीर और धनुष और टारगेट, बस ये तीन चीजें हैं मैम। Your favorite quote? जो मैम जैसे नॉर्मल लाइफ में जो चला गया, जो खराब हो गया, वो उसको भूल जाओ, और जो आगे करना हो उस पे ध्यान दो। वैसे ही सेम आर्चरी में जो एरो चला गया है उसको भूल जाओ, आगे वाले पे फोकस करो। Um, Best archery memory? बेस्ट आर्चरी मेमोरी मैम, हम लोग एशिया कप में गए थे 2018 में, और हमारा टीम का मैच चल रहा था, तो मैम उसमें हमारा शूट ऑफ चल रहा था टीम दूसरी अपोजिट टीम के साथ। तो उसमें मेरा शूट ऑफ में एरो बिल्कुल बुलाई पे लगा था मैम। हमारे आपने देखा हो तो टारगेट होता है, टारगेट के अंदर एक्स होता है, उसमें एक बिल्कुल डॉट बना होता है, तो मेरा एरो उसके ऊपर लगा था मैम। तो सबसे बेस्ट वही है, उससे हमारी टीम को काफी हौसला मिला था। Awesome, awesome. मैम Thank you so much, Akash, इस super amazing session के लिए। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।